कानपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 4 से पार्षद अंकित मौर्य से जुड़े निर्वाचन मामले में बड़ा फैसला सामने आया। न्यायालय ने बनवारी लाल तिवारी की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय के इस फैसले के बाद अंकित मौर्य ने इसे सत्य और न्याय की जीत बताया। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए फैसले का स्वागत किया। कानपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 4 के पार्षद अंकित मौर्य से जुड़े निर्वाचन मामले में न्यायालय का फैसला सामने आया। न्यायालय ने बनवारी लाल तिवारी की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद अंकित मौर्य के पक्ष में माहौल बन गया और उन्होंने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अंकित मौर्य ने कहा, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज उन्हें न्याय मिला। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से ये मामला न्यायालय में चल रहा था और इस दौरान उनके खिलाफ तरह तरह की बातें कही जाती रही, लेकिन उन्होंने कानून और न्याय व्यवस्था पर अपना विश्वास बनाए रखा। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 3 वर्षों से जब मैं पार्षद बना था तो मेरे खिलाफ इलेक्शन पिटीशन दाखिल हुआ था। जिन लोगों ने चुनाव हारा, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, सभी लोगों ने मिलकर मेरे साथ चुनाव याचिका दाखिल करी मेरे खिलाफ। पर मुझे न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा था और 3 वर्षों से जिस प्रकार से अफवाहें उड़ रही थी, आज अंकित मौर्य की पार्षदी चली जाएगी, इनके ऊपर चोरी का मुकदमा लिखा, इनके ऊपर फलाना मुकदमा लिखा, पर आप लोगों को आज यहाँ पर बुलाने का सिर्फ यही कारण है कि ग्वाल टोली की जनता, कानपुर शहर की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और देशवासी ये समझे कि नाले के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास था कि कल जिन लोगों ने 12-13 लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ रीट इलेक्शन दाखिल किया था, उनकी अपील खारिज हो गई और अंकित मौर्य को निर्दोष साबित कर दिया गया कि आप जो चुनाव जीते थे, आपका चुनाव बरकरार रखेगा, आपका निर्वाचन शून्य नहीं होगा। इसके लिए मैं ग्वाल टोली की जनता, कानपुर की जनता का धन्यवाद कहता हूं कि मेरे बुरे वक्त में, उस विषम परिस्थितियों में खड़े थे जब मेरे ऊपर तमाम प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगे थे, पर यही ग्वाल टोली की जनता ने मुझे हमेशा अपना पार्षद माना था। और कल जब न्यायालय का निर्णय आया तो ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि उन सभी की जीत है। ये अंकित मौर्य की व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये हमारे ग्वाल टोली की उन सभी जनता की जीत है जिन्होंने मुझे पार्षद के रूप में चुना था। धन्यवाद करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं और पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद अर्पित करता हूं कि समय समय पर हमेशा आप लोगों ने सच्चाई के साथ खड़े होकर हमेशा लोगों की सच्चाई दिखाने का काम किया। धन्यवाद, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मुख्यतः कौन लोग थे जिन्होंने आपके नीचे षड्यंत्र रचा और आगे भी कर सकते हैं ऐसा कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़े हुए प्रत्याशी बनवारी लाल तिवारी जी ने, और सब, चाहे वह सपा के हो चाहे वह कांग्रेस के हो, सभी लोगों ने अपनी अपनी अपील दाखिल करी और अपना अपना एफिडेविट दिया कि अंकित मौर्य गलत तरीके से चुनाव लड़े हैं। पर ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। मैं उगता सूरज पर चुनाव लड़ा था और ईश्वर ने मुझे सुना और न्यायालय के ऊपर मुझे भरोसा था। जो कल निर्णय आया तो आप लोग समझ सकते हैं कि न्यायालय हमारे पक्ष में आया, इसलिए अंकित मौर्य सही साबित हुआ और ग्वाल टोली की जनता ने जो भरोसा किया था उस पर विश्वास खरे उतरे। आप एक लोकप्रिय पार्षद है ग्वाल टोली के, 27 के चुनाव आ रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं, आगे क्या रणनीति होगा? देखिए, आप जानते हैं कि भले से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं ने मुझे इतना साथ दिया था कि मैं जनता के बीच बैठकर जनता की बात कर रहा था, तभी मैं पार्षद बना था। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भी संगठन द्वारा निर्णय होगा, क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, उनके उस पर विषयों पर मैं खरा उतरूंगा और जहां मुझे लगाया जाएगा जिम्मेदारी के साथ काम करूंगा। जो आपके विरोधी हैं उनको क्या मैसेज देंगे, जनता क्या मैसेज देंगे, मीडिया के सामने क्या अपील करेंगे? बस मैं एक अपील करूंगा कि यदि कोई चुनाव जीत जाए ईमानदारी से, तो खिसियाई बिल्ली खंबा नहीं नोचना चाहिए, क्योंकि जनता का पार्षद होता है, वह आपके व्यक्तिगत पार्षद नहीं होता। कि आप जैसे मेरे खिलाफ मुकदमा दाखिल कर दिया इन लोगों ने कि कोई भी काम अंकित मौर्य को ना मिले और किसी प्रकार का ग्वाल टोली की जनता का काम ना हो। बताओ, आप चुनाव लड़े हो, जनता के शोषण करने का काम करते हो, पर न्यायालय ने कहा कि मैं अंकित मौर्य का इस प्रकार से कोई निर्णय नहीं दूंगा, मुकदमा विचाराधीन है, वह अपना काम करते रहेंगे।